Now, let's try to understand the concept of least count of vernier calipers. हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम क्वांटिटी विच इज मेजरेबल थ्रू एनी डिवाइस और थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी डिवाइस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो लीस्ट क्वांटिटी आप मेजर कर पाते हो, आप उसे लीस्ट काउंट कहते हो। वर्नियर कैलिपर से लीस्ट क्वांटिटी क्या मेजर हो पाएगी, लीस्ट लेंथ क्या मेजर हो पाएगी, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, इफ इट इज अ परफेक्ट वर्नियर कैलिपर विथ टू जॉ जॉइंट मीन्स विथ स्पेस 0, मैं परफेक्ट वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं, मतलब जिसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। एंड व्हेन टू जॉस आर जॉइंट, टू जॉ टुगेदर, 0 उनके बीच में स्पेस है, इस तरीके से दोनों जॉ बिल्कुल करीब है, मिले हुए हैं। अपर जॉ भी मिला हुआ है और लोअर जॉ भी मिला हुआ है। इस सिचुएशन में, ऐसे आई टोल्ड यू, क्या सिचुएशन होती है? मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 ओवरलैप करता है, और मेन स्केल का 9th डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन ओवरलैप करता हुआ आपको दिखेगा। दिस फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, यह सिचुएशन दिखती है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, जॉ को स्लाइटली स्लाइड करता हूं सच दैट मेन स्केल रीडिंग रिमेन्स 0 and vernier scale division or vernier scale reading become first division. Jaw are separated such that सेपरेटेड स्लाइटली, मैं कहता हूं बिल्कुल हल्का सा ही, आपको जॉ को स्लाइड करना है। जॉ आर सेपरेटेड स्लाइटली सच दैट मेन स्केल रीडिंग रिमेन्स 0 ओनली एंड वर्नियर स्केल रीडिंग बिकम 1 डिवीजन। इस तरीके से आपको स्लाइड करना है। मैं कहता हूं दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, दिस इज द लीस्ट मेजरमेंट, दिस इज द लीस्ट ऑब्जर्वेशन दैट कुड बी मेड थ्रू वर्नियर कैलिपर। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। देखिए, मैंने जॉ को हल्का सा स्लाइड करा है, बिल्कुल एक हेयर लाइन गैप दोनों जॉ के बीच में बनेगी, और नीचे वाले जॉ आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे।
और ऊपर वाले जॉ कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर रीडिंग क्या दिखेगी, जरा वहां भी देखें। 0 ऑफ मेन स्केल, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन, सिक्स्थ डिवीजन, सेवेंथ डिवीजन, एट्थ डिवीजन, नाइन्थ डिवीजन और यह 10th डिवीजन। थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। और अब देखिए क्या जा रहा है, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के हल्का सा आगे, और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, सेकेंड डिवीजन पीछे हो गया, थर्ड डिवीजन और पीछे, फोर्थ डिवीजन और पीछे, फिफ्थ डिवीजन और पीछे, सिक्स्थ डिवीजन और पीछे, सेवेंथ डिवीजन और पीछे, एट्थ डिवीजन, नाइन्थ और 10th। दिस 0 एंड दिस 10। खास बात आप देखेंगे कि जब 0 डिवीजन ओवरलैप नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में वर्नियर स्केल का सिर्फ एक ही डिवीजन आपको मेन स्केल के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। देखिए 0 नहीं कर रहा है तो 10th भी नहीं कर रहा है। एक बात तो यह है कि 0 यदि ओवरलैप कर रहा है तो 10th भी नहीं करेगा। ओवरलैप नहीं कर रहा है, 0 डिवीजन वर्नियर स्केल का ओवरलैप नहीं कर रहा है तो 10th भी नहीं करता हुआ दिखेगा। और इनके बीच में जो 9 डिवीजन आपको दिख रहे हैं, इन 9 में से कोई एक ही डिवीजन आपको मेन स्केल के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। और आप देखिए फर्स्ट डिवीजन हमको ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। फिर वापस बताऊं, इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर को थोड़ा पास में लाकर देखना पड़ेगा। इसको ऐसे दूर रख के नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। इवन इफ यू हैव गॉट वेरी गुड आई साइट, आपको वर्नियर कैलिपर को थोड़ा पास में लाना पड़ेगा, बड़े ध्यान से वर्नियर स्केल डिविजन्स को देखना पड़ेगा और बड़े ध्यान से देखकर आपको यह बात ऑब्जर्व करना पड़ेगी कि इस वर्नियर कैलिपर में पहला वर्नियर स्केल डिवीजन मुझे, फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन मुझे मेन स्केल के डिवीजन के साथ में, किसी डिवीजन के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। और हमने बिल्कुल हल्का सा स्लाइड करा है सच दैट मेन स्केल रीडिंग तो 0 ही रहा है। मतलब वर्नियर स्केल के 0 के आगे मेन स्केल के कोई डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, 0 रीडिंग ही है। मेन स्केल रीडिंग 0 ही है। वर्नियर स्केल के 0 डिवीजन के आगे मेन स्केल की रीडिंग 0 डिवीजन है। यहां से 0 स्टार्ट हुआ है। और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन, मैं कहता हूं दिस इज द मिनिमम measurable length through vernier caliper. This is minimum or smallest measurable length through vernier calipers और इट्स लीस्ट काउंट। इसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब जरा देखिए लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। वही तरीका, इस समय हमने लोअर जॉ को या जो मूवेबल जॉ है उसको जो स्लाइड करा है दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। इसे जो स्लाइड करा गया है इधर से इधर, वर्नियर स्केल को स्लाइड करा गया है लीस्ट काउंट के द्वारा। एंड व्हाट दिस लीस्ट काउंट इज, जरा ऑब्जर्व कीजिए। जब वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन है
तो आप देखिए मेन स्केल का भी फर्स्ट डिवीजन ही कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। तो हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग इज 0, मेन स्केल रीडिंग इज 0। और आप देखिए व्हाट दिस इज इक्वल टू, ये जो लीस्ट काउंट है 1 इंटू और 1 इंटू मेन स्केल डिवीजन माइनस, and this is equal to least count plus Vernier scale division, 1 into Vernier scale division, 1 into Vernier scale division ही लिखूंगा मैं इधर भी, 1 into Vernier scale division, or the least count is मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। एंड दिस इज वर्नियर कांस्टेंट, इसी को हमने वर्नियर कांस्टेंट भी कहा है। लीस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, इट्स वर्नियर कांस्टेंट, और यह भी प्रूव कर दिया इट्स 1/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। दिस लीस्ट कांस्टेंट, जिसको मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन बोल रहे हैं, इसी को हमने वर्नियर कांस्टेंट कहा है। एंड दिस इज 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। This is how we obtain least count। और अब एक और बार मैं रिकॉल करा दूं, किसी भी वर्नियर कैलिपर के द्वारा हाउ डू वी मेजर लेंथ? इफ इट्स परफेक्ट वर्नियर कैलिपर, द लेंथ इज गिवन एज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू least count। For a perfect vernier calipers, perfect vernier calipers मतलब a vernier caliper which is having no zero error, that is without जीरो एरर। यह जीरो एरर क्या होता है, इस बात को समझाऊंगा मैं अपने अगले आर्टिकल में। यदि किसी वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है, वह परफेक्ट वर्नियर कैलिपर नहीं है। अ इम्परफेक्ट वर्नियर कैलिपर will have some zero error. A perfect vernier caliper would have no zero error। और ऐसे perfect vernier caliper के लिए यह लेंथ मेजरमेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, परफेक्ट वर्नियर कैलिपर के लिए। यदि वर्नियर कैलिपर परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, इन दैट केस उसमें कुछ जीरो एरर होगा, और फिर क्या एक्सप्रेशन होगा वह बताऊंगा। जीरो एरर क्या होता है यह बात समझाऊंगा, इसे नोट डाउन कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड हाउ इट इज इनकॉर्पोरेटेड। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फॉर अ perfect vernier caliper, for any perfect instrument, for any perfect device, यदि हम किसी परफेक्ट वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसमें क्या सिचुएशन होगी? व्हेन टू जॉस आर टुगेदर, व्हेन टू जॉ आर टुगेदर, जब दोनों जॉ को हम मिला देंगे,
कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, दोनों जॉ एक साथ है, मेन स्केल रीडिंग मस्ट बी 0 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग मस्ट ऑल्सो बी 0. मेन स्केल रीडिंग मस्ट बी 0 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग मस्ट ऑल्सो बी 0. और हम कहेंगे ऑब्जर्व रीडिंग 0 होना चाहिए. हेंस observed reading must be 0. यदि ऐसा है तो वह वर्नियर कैलिपर परफेक्ट कहलाएगा. बट जस्ट इमेजिन ऐसा नहीं हो, मेन स्केल रीडिंग फाइनाइट हो जाए, वर्नियर स्केल रीडिंग फाइनाइट हो जाए. फॉर एन इम्परफेक्ट, ऐसी कंडीशन में उसको हम इम्परफेक्ट वर्नियर कैलिपर कहेंगे. हम कहेंगे कि उस वर्नियर कैलिपर्स में 0 एरर है. फॉर एन इम्परफेक्ट डिवाइस, when two jaws are together, जब दोनों जॉ टुगेदर हैं, when two jaws are together, यह सिचुएशन, दोनों जॉ जब एक साथ है, दोनों जॉ के बीच में स्पेस 0, अपर जॉ के बीच में भी और लोअर जॉ के बीच में भी. इन दिस केस मेन स्केल रीडिंग भी फाइनाइट दिखने लगे, वर्नियर स्केल रीडिंग भी फाइनाइट दिखती है. मेन स्केल रीडिंग भी कुछ ऑब्जर्व हो रही है और वर्नियर स्केल रीडिंग भी कुछ फाइनाइट हो रही है, वर्नियर स्केल डिवीजन भी कुछ दिख रहा है. इट्स एन इम्परफेक्ट डिवाइस. We used to say that there is some 0 error. It implies that there is some 0 error. 0 error. Which need some correction while taking final reading, which need some correction while taking the readings. हमको उस फॉर्मूले में कुछ करेक्शन फिर करना होगा. हम कहते हैं, सबसे पहले मैं करेक्टेड फॉर्मूला दिखा देता हूं. द करेक्टेड फॉर्मूला इज ट्रू लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू, जो पहले लिखा था मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग. यहां तो लिखा ही था, ये फॉर्मूला हमने लिख रखा था. अब जो 0 एरर है, हम उस 0 एरर को भी कैलकुलेट करते हैं. कैसे डिटरमाइन करेंगे वह बताते हैं. दैट 0 एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस माइनस 0 एरर. This is the true length. 0 error is always subtracted. 0 error is always subtracted in order to get the true reading.
zero error is always subtracted from observed reading in order to get the true reading. Zero error is always subtracted from observed reading in order to get ट्रू रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए हमको ऑब्जर्व रीडिंग से हमेशा जीरो एरर को सब्सट्रैक्ट करना होता है। अब जीरो एरर दो तरह के होते हैं। ये जो जीरो एरर है दो तरह के हैं। एक तो है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा है नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर दो तरह के होंगे। यह जो सिचुएशन है यह भी दो तरह की बनेगी। एक तो द सिचुएशन व्हेन जीरो एरर इज पॉजिटिव, अनदर सिचुएशन व्हेन जीरो एरर इज नेगेटिव। अब इन दोनों ही सिचुएशन को हम देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर किस तरह से होएगा, क्या होएगा और उसका क्या करना, और नेगेटिव जीरो एरर किस तरह का होएगा, कैसे होगा, कैसे देखा जाएगा, कैसे नोट डाउन करा जाएगा और उसका क्या करना। एक बात फाइनल समरी आप नोट डाउन कर लें कि जीरो एरर को हमेशा आपको सब्सट्रैक्ट ही करना है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये भी हम देखेंगे, जीरो एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट्स ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। दिस ऑब्जर्व रीडिंग, यह जो है ऑब्जर्व रीडिंग है, दिस ऑब्जर्व रीडिंग and here we are subtracting the zero error and this is the true reading. इसे हम ट्रू रीडिंग कहते हैं। ट्रू रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग से जीरो एरर को हमेशा सब्सट्रैक्ट करना होता है। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल आई विल शो यू व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड व्हाट इज नेगेटिव जीरो एरर। नोट इट डाउन। नाउ लेट्स first see the situation of positive zero error। मैं positive zero error वाली सिचुएशन पहले दिखाता हूं। When two jaws are joined together and जो सिचुएशन है when two jaws are together, यह लोअर जॉ और ये अपर जॉ दोनों बिल्कुल टुगेदर है और ऐसी सिचुएशन बन जाए, दिस इज मेन स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह मेन स्केल। और जरा देखिए वर्नियर स्केल की कुछ आपको सिचुएशन ऐसी दिखने लगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is 10. इस तरह की सिचुएशन दिखने लगी. There is 0 of Vernier scale. First division, second division, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Now observe this. We have got finite number of divisions before 0 of Vernier scale division. मेन स्केल पर जब दोनों जॉ साथ में हैं तब वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 ओवरलैप करना चाहिए, मगर वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और मेन स्केल के 3 डिविजन्स 1, 2, 3 3 डिविजन्स मुझे दिख रहे हैं वर्नियर स्केल के 0 से पहले ही दिख रहे हैं. We have got finite main scale reading. We have got finite Vernier scale reading. This situation is termed as positive zero error. इसमें कुछ फाइनाइट पॉजिटिव रीडिंग ऑब्जर्व हो रही है तब भी जब दोनों जॉ टुगेदर हैं. जब दोनों जॉ टुगेदर हैं तब 0 रीडिंग होना चाहिए, मगर रीडिंग 0 ऑब्जर्व होने के बजाय कुछ फाइनाइट रीडिंग हो रही है. अब देखिए क्या फाइनाइट रीडिंग ऑब्जर्व हो रही है, जरा उसको देखें. हम कहते हैं इन दिस सिचुएशन मेन स्केल डिवीजन और मेन स्केल रीडिंग इज 0, 1, 2, 3 3 मिलीमीटर. यह मेन स्केल रीडिंग कही जाएगी. वर्नियर स्केल के 0 से पहले आपको वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल के जितने भी डिवीजन दिख रहे हैं उन्हें काउंट कर लीजिए और वही मेन स्केल रीडिंग है मिलीमीटर्स में. अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं. वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे? हम वर्नियर स्केल का वह डिवीजन लोकेट करेंगे जो किसी भी मेन स्केल डिवीजन के साथ में ओवरलैप कर रहा है. 0 वर्नियर स्केल का 0 ओवरलैप करता हुआ नहीं दिख रहा है, 1 भी नहीं दिख रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, 3 भी नहीं दिख रहा है. 4th डिवीजन मुझको वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मुझे मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है. 5th नहीं, 6th भी नहीं, 7th भी नहीं, 8th भी नहीं, 9th भी नहीं, 10th भी नहीं. हम कहेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन. Vernier scale division is 4th division and Vernier scale reading is 4. अब हम कहेंगे this is the situation of positive zero error and zero error is given as. इस situation में जो zero error दिया जाएगा, zero error is equal to main scale reading प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. इन दिस केस 0 एरर, यह तो जनरलाइज फॉर्मूला हुआ. 0 एरर इज 3 मिलीमीटर प्लस Vernier scale reading is 4 into least count is 0.1 millimeter. 0 error is positive, it's 3.4 millimeter. इस केस में हम पॉजिटिव 0 एरर कहेंगे और यह पॉजिटिव 0 एरर 3.4 मिलीमीटर का है इस सिचुएशन में. And once again,
this zero error should always be subtracted from, and this instrument zero error, this instrument का zero error है. In fact यह इंस्ट्रूमेंट दोनों जॉ के जीरो होने पर भी 3.4 मिलीमीटर रीड करता है. इसका मतलब जो भी कुछ इससे ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा उसमें हमेशा ओवर ऑब्जर्वेशन होगा 3.4 मिलीमीटर का, और उस ओवर ऑब्जर्वेशन को अकाउंट फॉर करने के लिए यह जीरो एरर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाना चाहिए. अब हम कहेंगे ट्रू रीडिंग. ट्रू रीडिंग is always equal to observed reading minus zero error. हमेशा पॉजिटिव जीरो एरर को सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा. इसका मतलब मैं दोबारा लिखता हूं इसको. ट्रू रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर. और जीरो एरर कैलकुलेट, जीरो एरर ऑब्जर्व कैसे करा गया है वह मैंने इधर बताया है. दोनों जॉ को मिलाइए और फिर ऑब्जर्व कीजिए. अब नेगेटिव जीरो एरर की सिचुएशन भी बताता हूं. नेगेटिव जीरो एरर, उस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं. नेगेटिव जीरो एरर में वंस अगेन हमने दोनों जॉ को टुगेदर कर दिया. व्हेन बोथ द जॉ आर टुगेदर, इनके बीच में गैप जीरो है. जीरो ऑब्जर्व होना चाहिए मगर जीरो ऑब्जर्व नहीं होता है. जीरो ऑब्जर्व नहीं होता है. अब कैसे सिचुएशन कैसी दिखती है? मेन स्केल का जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6. और इसके पहले जीरो से पहले भी डिविजन्स ग्रेजुएटेड जरूर होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. और वर्नियर स्केल का जीरो कहीं मुझे इधर दिखता है. जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऐसी एक सिचुएशन दिख रही है. अब वर्नियर स्केल का जीरो मुझे मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पर दिख रहा है. मैंने दोनों को ज्वाइन करा और वर्नियर स्केल का जीरो मुझे मेन स्केल के जीरो से इस तरफ दिख रहा है. नाउ दिस इज द सिचुएशन. अब हम कहते हैं दिस इज द सिचुएशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर. इस सिचुएशन में कुछ नेगेटिव रीडिंग ऑब्जर्व हो रही है. अब उस नेगेटिव जीरो एरर को कैसे अकाउंट करेंगे? वंस अगेन आप देखिए कितने डिविजन्स मेन स्केल के, कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के जीरो से पहले? 1 2.
हम कहेंगे मेन स्केल और 0 से इस तरफ है, मेन स्केल रीडिंग इज 1. इन दिस सिचुएशन मेन स्केल रीडिंग इज 1 डिवीजन और 1 मिलीमीटर. और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है जरा देखिए. 0 नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स्थ डिवीजन मुझको ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है. तो मैं कहूंगा वर्नियर स्केल डिवीजन इज सिक्स्थ डिवीजन और वर्नियर स्केल रीडिंग इज 6. और इस केस में मैं कहूंगा द जीरो एरर इज नेगेटिव. और उस जीरो एरर को कैसे लिखूंगा? जीरो एरर इज, वंस अगेन जनरलाइज फॉर्मूला यही लगाऊंगा, 1 मिलीमीटर. ओवरऑल तो नेगेटिव साइन आगे लिखना ही है मुझे क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है. 1 मिलीमीटर प्लस सिक्स्थ डिवीजन है 6 इंटू 0.1 मिलीमीटर और ओवरऑल आगे नेगेटिव. हम कहेंगे इन दिस सिचुएशन वी हैव गॉट नेगेटिव जीरो एरर ऑफ -1.6 millimeters. This is the situation of negative zero error. नेगेटिव जीरो एरर है -1.6 मिलीमीटर. इसका मतलब जब दोनों जॉ टुगेदर हैं, साथ में है, रीडिंग 0 ऑब्जर्व होना चाहिए मगर वो -1.6 मिलीमीटर रीडिंग दे रहा है. अब इस नेगेटिव जीरो एरर को भी हम सब्सट्रैक्ट ही करेंगे. अब जब नेगेटिव जीरो एरर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. सो नेगेटिव जीरो एरर इज एडेड इन ऑब्जर्व्ड रीडिंग. फॉर्मूला बेसिक यही रहेगा, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर इज ट्रू रीडिंग. मगर जीरो एरर सब्स्टिट्यूट करते समय नेगेटिव जीरो एरर का माइनस साइन जरूर सब्स्टिट्यूट करना है. नेगेटिव जीरो एरर का जब माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा और नेगेटिव जीरो एरर फाइनली ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड हो जाएगा और हमें ट्रू रीडिंग मिल जाएगी. दिस इज द नेगेटिव जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर. दिस इज हाउ we account for any imperfect or defective vernier calipers also. That's all about vernier calipers. वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया है इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो. उसे सॉल्व करने से आपको अलग अलग तरह की सिचुएशंस दिखेंगी. थोड़े एडवांस वर्नियर कैलिपर जिसमें 1/20 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होता है, कुछ उस पर भी प्रॉब्लम्स दिखेंगे. कुछ ट्रू एंड फॉल्स से आपको काफी चीजें समझ में आएंगी. मैं भी डिस्कस कराऊंगा मगर डिस्कशन से पहले हम स्क्रू गेज को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं. फिर उसके बाद हम स्टडी पैकेज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. इन माय नेक्स्ट आर्टिकल, इन माय नेक्स्ट लेक्चर, आई विल कवर स्क्रू गेज. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय, गुड डे.